कहते थे कि बुरा है, इनके गुरुदेव गांधी जी को भी बुरा लगा। तो भाई अब उन्हीं का फार्मूला है और हमारे गुरुदेव का तो फार्मूला ये है कि आजाद हिंद बैंक करेंसी संप्रभुता है, भारत है और इसका अनुपालन करना मौलिक कर्तव्य है। और जो अनुपालन नहीं करेगा यानी आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन नहीं करेगा वह देशद्रोही है, वो गद्दार है। इस फार्मूला को एक काट दे, इस फार्मूला को एक काटे लो तो रात को बैठ करके गौर करिए, इस पर समझिए। आप ये हमारी 5 तत्वों की शरीर है, इस शरीर को बिगाड़ सकते हैं लेकिन आत्मा को काट पीट करके बिगाड़ने की दम नहीं है। ये सुनिए, आपने सुभाष बाबू को सोचा गायब कर देंगे, हमारे गुरुदेव को गायब कर देंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव की जो आवाज आजाद हिंद बैंक करेंसी है, कोई माई का लाल इनर वॉइस है और इनर वॉइस वो आत्मा, वही इनर वॉइस ही आत्मा है और वो आत्मा आज भी भारत में मौजूद है और उसको कोई माई का लाल मारने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए, वो इनर वॉइस आत्मा है ना, अंतरात्मा की आवाज वो है आत्मा और उनका वो फार्मूला आजाद हिंद बैंक करेंसी। वो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन सुनो, ये 5 तत्वों की जो शरीर है ये बिगड़ती बनती है, लेकिन वो आत्मा जो है न आगी में जलाई जा सकती, न तलवार से काटी जा सकती, कि काटी जा सकती, न उस पर पानी काम करेगा, न वो पहाड़ से दबाई जा सकती, वो तो अजर और अमर है, वो तो जो है अविनाशी है। तो आजाद हिंद बैंक करेंसी तो ये तो इनर वॉइस अंतरात्मा की आवाज है, इस पर कोई बम गोला काम करने वाला नहीं है। ये तो रहेगा, इसे कैसे आप खत्म कर देंगे ये बताइए? ये कभी खत्म होगा? कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो भाई आप ये हमारा आपके गुरुदेव का भी फार्मूला बता रहा है, हमारे गुरुदेव का तो 1 रुपया 60 लीटर बता रहा है और लेना ही भारत की भक्ति है। और आपका गुरुदेव का फार्मूला जो है गांधीवादियों के, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, हम कानून नहीं मानेंगे, आपका भी फार्मूला है। तो ये पंकज बाबा कौन फार्मूला को मानते हैं ये भी बता दे, इनके तुलसीदास का कौन फार्मूला है, इनका भी कोई फार्मूला है? बोलिए, कोई फार्मूला नहीं, कोई। ये कहते हैं कि ये पराया देश है, तो पराया देश है, जब इनका देश नहीं है, इनको जाना है कहीं, तो ये पेट्रोल टंकिया को पकड़ करके कार रखे हैं। बोलिए, इनके यहाँ जाएंगे तो कहेंगे कि अरे भाई ये पराया देश है, यहाँ के चक्कर में क्या पड़े हो? तो इनको पेट्रोल टंकिया का चक्कर क्या लगा हुआ है? देखिए कितना बड़ा झांसा, कितना बड़ा धोखा। तो कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला तो अब आपके सामने आ गए। यानी चाहे गांधीवाद को माने, चाहे जो है सुभाषवाद को माने, चाहे गीता को माने, चाहे वेद को माने, चाहे गुरु ग्रंथ को माने, 1 रुपये का 60 लीटर डीजल लेना ही जो है हर तरह से ये बिल्कुल फुलफिल, ये प्रमाणिक हो रहा है। तो फिर दे क्यों नहीं रहे? इनको तो चल करके दिला देना चाहिए। तो न ये गांधी को मानते हैं और न ये जो है सुभाष बाबू को मानते हैं, न ये गणित को मानते हैं, न ये ज्ञान को मानते हैं, न ये गीता को मानते हैं, न ये वेद को मानते हैं, न ये कुरान को मानते हैं, न ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को मानते हैं, न रूल ऑफ लॉ को मानते हैं और न उसके प्रोसीजर को मानते हैं। तो आखिर कैसे मानेंगे डीएम साहब? बोलिए, ये भाई सोचने की बात है ना। क्या ये मानेंगे? उसको ये बतावें
माने, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, और रास्ता नहीं निकलेगा तो अब ये डेमोक्रेसी की क्या बात कर रहे हैं? जो कह रहे हैं, कह रहे जनता जो करेगी। अरे जनता ने कह दिया है कि 2-2-4 नहीं जोड़ा जाएगा। पार्लियामेंट को आदेश दे दिया है कि 2-2-4 मत कहना है। बोलिए, गणित को खत्म कर दिया, ज्ञान को खत्म कर दिया। ये सब बकवास है। अब बकवास से काम चलने वाला नहीं है। अब रूल ऑफ लॉ पर सब लोग आ जाए, हम भी आ जाए, वो भी आ जाए। तो अब इसी के साथ अब बातें बंद होंगी, और जो है अब इंतजारी करिए। अब भी हम लोग चुप हैं। अभी तो हम लोग सिद्धांत पहल की न बात कर रहे हैं, चाहे रोज ये बात करें, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। हमको वो समझा दे, वो अधिकारी हैं, ये हम लोग अज्ञानी बैठे हुए हैं, तो अज्ञानियों को जो ज्ञानी है समझाना काम है ना, है? रूल ऑफ बता दे, कानून ही बता दे, सारी चीजें बता दे। सब चीजें तो रखी जा रही है, और शांतिपूर्ण से काम होना चाहिए। अगर शांति भंग होती है तो हम तो हर तरह से तैयार हैं। जब ये किसी तरह से नहीं तैयार हो रहे हैं तो शांति भंग करने के जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, और वो लिखित दें कि यही सही है। लिख करके दे कि ये चीज सही है, तो आ जाएगा ना, सब लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग तो हर तरह से तैयार हैं। चाहे गांधी के नमक आंदोलन के फार्मूले से मान जाइए, चाहे असहयोग आंदोलन के फार्मूले से मान जाइए, चाहे आजाद हिंद बैंक करेंसी के फार्मूले से मान जाइए, चाहे आर्यभट्ट वाली गणित के फार्मूले से मान जाइए। और अगर उनको ये दिखाई दे रहा है कि ये जनता कह देगी कि 1 रुपये का 60 लीटर डीजल नहीं है, तो मथुरा की जनता से वोट ही डलवा लीजिए। है कि नहीं है? कि वो कह देगी कि नहीं, चुनाव के बाद 100 रुपया लीटर होगा, यही जायज है, यही होना चाहिए। जैसे हो मान लीजिए, कोई भी तो रास्ता है, आप बताइए। बात ये है। और जो है डीएम पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पद है। डीएम व्यक्ति नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ में चलेगा तो डीएम है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ में वो गतिशील नहीं होगा तो वो डीएम नहीं, वो व्यक्ति है। व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति? बोलिए, वो डीएम नहीं, डीएम आदमी का नाम नहीं है, डीएम व्यक्ति का नाम नहीं है। डीएम तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोसीडिंग है, जो उस पर रह करके काम करता है, उसको डीएम कहा। वो काम भी उसको क्या करना है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रारूप क्या है। ये नहीं कि जो डीएम बन गया, जो चाहेगा आदमी है वही करेगा, वही डीएम है। आदमी डीएम नहीं है। डीएम कॉन्स्टिट्यूशन पर सेटलमेंट रूल ऑफ लॉ की विधि गतिविधि है, जिसमें जो व्यक्ति बैठेगा उसी में उसको गतिशील होना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन सेवा करता है, कॉन्स्टिट्यूशन नेचर है, सुन लीजिए। और नेचर, ये प्रकृति जो है, ये जनता की सेवा कर रही है। बादल बनाती है, पानी गिराती है, बरसात करती है, ठंडा करती है, और फल फूल और सारे चीजों का उत्पादन करती है, और सब जगह वो पहुंचाती भी है, वो पालन पोषण करती है। ये समझिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो नेचुरल जस्टिस है। तो उसमें यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, तुम प्रकृति के अनुरूप हो जाओ, प्रकृति में गतिशील हो जाओ, पांडु पुत्र मत बनो और भारत बन जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारत और भारत का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक गतिशील हो जाए डीएम, अभी समस्या का समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अरे भाई बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, ये सारी समस्याओं का समाधान है। इस कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के पास कोई भी ऐसा रोग नहीं है कि जो आ जाए और उसका विधिक उपचार न किया जा सके। अगर विधिक उपचार नहीं रह जाएगा तब तो कॉन्स्टिट्यूशन बेकार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और उसको ये बेकार बना रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली दिल्ली, ये केंद्र की बात। अरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ आपको बताया, उसमें चलिए, है कि नहीं है? ये तो उपचार है और उपचार पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? उसमें गतिशील हो जाना है। हम भी गतिशील हो जाए, वो भी गतिशील हो जाए, देश में स्वर्ग उतर जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, महंगाई भी रातों रात भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी? भाग जाएगी। और कोई किसान कर्जदार नहीं रह गया, किसी के यहाँ बिजली का बिल बकाया नहीं रह जाएगा। और अगर इसी तरह से डिवैल्यूएशन होता रहा और ये गतिविधि जो है, मतलब इनकी गतिविधि जो है कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ में नहीं हुई, तो जब सभी लोग कर्जदार हो जाएंगे तो कितने लोगों को ले आकर के तहसील लॉकअप में बंद करेंगे। सारे भारत की जनता तो अब असहाय हो गई और सबको तहसील लॉकअप में बंद करके डीएम रह पाएंगे? ये संभव है? तो दृष्टि को देखें तो विधि जो है सेवा करती है। विधि में जब डीएम गतिशील होंगे तो इससे अच्छी सेवा जो है व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे सबसे बढ़िया भोजन विधि बनाती है, जब विधि में भोजन बनाने वाला बनाएगा तो सुंदर पकवान बन जाएगा। विधि बनाती है, देश की सेवा, इंतजाम, रक्षा, सुरक्षा, सारी व्यवस्था विधि करती है। इसलिए ये जो रूल ऑफ लॉ आया, इस रूल ऑफ लॉ में, विधि में जब तक हम गतिशील नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है।